नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत यूपी की खबरों के साथ करेंगे। यूपी के बिजनौर में एक बार फिर लव जिहाद की घटना सामने आई है, जहां एक कॉलेज गई हिंदू युवती को उसके ही गांव का मुस्लिम युवक बहला फुसला कर ले गया। पूरा मामला बिजनौर के थाना क्षेत्र के ग्राम पालकी का है, जहां एक गरीब हिंदू परिवार की युवती बीती 3 जुलाई को घर से स्कूल कहकर निकली, लेकिन देर शाम तक घर नहीं आई। परिवार को शक हुआ तो गांव का ही मुस्लिम युवक कैफ की भी अपने घर से फरार था। आपको बता दें कि गांव का ही मुस्लिम युवक कैफ भी अपने घर से फरार था। जो मुस्लिम युवक है उसका नाम कैफ है। तो वही अब पीड़ित हिंदू युवती के परिजनों ने कैफ के विरुद्ध थाने में सूचना देकर युवती की बरामदगी की गुहार लगाई है। मामला यह है जी, मेरी लड़की भी स्कूल में पढ़ती थी, तो वो दबंग परिवार का लड़का है और मेरी लड़की को जो बहला फुसला कर वो ले गया है। अच्छा, लड़की कैसे संपर्क में आया था वो? भाई ये तो मुझे जानकारी नहीं सही ढंग से किस ढंग से संपर्क आया, लेकिन कॉलेज से ही होया हुआ कुछ अच्छा, पुलिस जानकारी। आपने तैयारी दी पुलिस को? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट कराई है, तो पुलिस वाले एसओ साहब ने ये कह दिया कि अभी तुम घर चले जाओ, हम जो है रिपोर्ट लिख ली और इसके कार्रवाई कल से करेंगे। जी सर, मेरी लड़की पढ़ने जाया करती, वो भी लड़का भी पढ़ने जाता था, मुस्लिम लड़का। मेरी लड़की को भसला फुसला के ले गया वो, भगा के। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? उसका लड़के का नाम कैफ हैगा। अच्छा, लड़की आपकी कहाँ पढ़ती थी? धामपुर कहाँ? मेरी लड़की पृथ्वीराज चौहान स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, वहाँ से लड़का ले गया वो? वहाँ से लड़का ले गया। इसकी कोई तहरीर दी पुलिस में भी? हाँ, थाने में हमने रिपोर्ट करी आज। पुलिस ने तो कार्रवाई इस टाइम तो कह दिया कि आज का इन्हें टाइम दे दो, और उसके बाद ना ये बुलाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे आगे। अब खबर यूपी के कानपुर में घाटमपुर से है, जहां पर रमईपुर से जहानाबाद जाने वाली सड़क है, जहां से हजारों वाहनों का आवागमन होता है। रमईपुर से जहानाबाद जाने के लिए साढ़ होकर गुजरना पड़ता है। और आपको बता दें कि जहां पर साढ़ से पहले दरगाही लाल पुल पड़ता है, जो कई सालों से जर्जर था, और फिर भी राहगीर जान जोखिम में डाल के निकल रहे थे यहाँ से। उसके बाद जनवरी 2024 में पुल पास हुआ, साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हो गया और जर्जर पुल को बंद कर दिया गया। वहीं संकेतक और बैरिकेडिंग द्वारा सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित हो गया, यानी कि पूरी तरीके से बंद हो गया। उसके बाद भी ना तो पुल का निर्माण हो पाया और ना ही जर्जर पुल की मरम्मत कराई गई। अब पुल अत्यधिक दयनीय स्थिति में है। लोगों ने बैरिकेडिंग के लिए लगाए गए पुल को गिरा दिया है और अब छोटे वाहनों का आवागमन यहां पर फिर से शुरू हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ना तो किसी अधिकारी और ना ही शासन की नजर इस पे पड़ी है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन होगा? पुल नहीं टूटा, छोटे वाहन पर्याप्त निकल सकते हैं, ये ठेकेदार की बदमाशी है। दूसरी बात, मेरी प्रथम ये शिकायत है कि पुल बनने के लिए दिया गया था, पुल खराब करने के लिए नहीं दिया गया था। मेरा पुल सही था, सभी वाहन निकल रहे थे, फिर भी उसने ऐसी खुदाई की थी जैसे पहली बार ठेका पुल को लिया हो, और हमारा तो जो है वो सब बर्बाद कर दिया क्षेत्र को। पूरा क्षेत्र इस रोड से जाता है, बकेवर, जहानाबाद सब इस रोड से जुड़ते हैं। जी, हमारा दरगाहीलाल का पुल पड़ता है ना, उसको अभी टूटा भी नहीं है और पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया गया है। जो छोटे बड़े वाहन है वो सारे इसी गांव से होकर गुजरते हैं। एम्बुलेंस फंसी रहती है, 2-2 घंटे तक जाम लगा रहता है। हम लोगों के यहाँ रोड टूट गया गांव का, तो बहुत सारा बाहर निकलने के लिए दिक्कत होती है। छोटे बड़े वाहन है, ट्रक है, सारी चीजें हैं, वो सारी इससे निकलते हैं, जिससे वजह से सारे गड्ढे बहुत हो गए हैं। तो अभी सरकार का कहना था कि गड्ढा मुक्त है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि भारत में अपने यहाँ गांव में गड्ढा मुक्त सरकार है। तो सरकार से हमारा निवेदन है, या शासन प्रशासन इसको देखे, जो दरगाहीलाल का पुल है उसको खोल दें, ताकि गांव में जो हम लोगों को समस्या हो रही है, रोड टूटे, पानी भरा हुआ है, छोटे बड़े वाहन है, वो निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। घर से हम लोगों को जीना दूभर हो गया, जाम लग जाता है, घंटों घंटों फंसे रहते हैं। गांव में जो दरगाहीलाल का पुल है नहर का, और नहर विभाग और पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की लापरवाही से लोगों को बहुत ही मुसीबत का सामना झेलना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो दरगाहीलाल का पुल है, इसको जो है पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार द्वारा कार्य जो है जारी किया गया, और नहर विभाग को सूचना भी दी गई, लेटर जारी हुआ और नहर विभाग ने पानी चालू कर दिया, जिससे ठेकेदार ने जो है बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी का आवागमन रोक दिया, जिससे जो क्षेत्र में जो है मानीपुर है, वहाँ से होते हुए बड़ी गाड़ियाँ जो जा रही हैं, तो वहाँ पे
गांव में जो है बहुत ही ज़्यादा रोड जर्जर हो गया है और गांव में जाम लग रहा है। जो एम्बुलेंस है वो भी फंसती हुई है, क्योंकि गांव की जो गली है सकरी है। और इधर बेहटा की तरफ की बात की जाए तो इधर भी पूरे गांव में जो है एकदम दलदल और रोड पूरा धंस गया। यूपी के कानपुर जिले में टप्पेबाजों का गिरोह सक्रिय है। वहीं देर रात फिर एक सराफ टक्केबाजों का शिकार बन गया है। आपको बता दें कि पीड़ित के अनुसार जेवर खरीदने के नाम पर झांसे में लिया गया है। अब बदले में जो नकदी दी उसमें गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगे थे और बीच में कागज थे। कल 26 लाख रुपए ठग लिए हैं। आपको बता दें घटना के बाद देर रात नाजिराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि डीसीपी सेंट्रल ने यह बताया है कि पीड़ित व्यापारी ने सूचना दी है कि नाजिराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही मामले का खुलासा भी किया जाएगा। आज हमारे कानपुर शहर के नयागंज सराफा बाजार के एक व्यापारी के साथ 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी हो गई। और ये टप्पेबाजी एकदम नए तरीके से हुई है। आज तक ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना नहीं था। अहमदाबाद के ज्वेलर्स के द्वारा हमारे बाजार के व्यापारी को फ़ोन किया गया, उनसे एक डीलिंग करी गई और उस डीलिंग के जिस तरीके से डीलिंग की गई तो जेवर देने की जब बात की गई तो जेवर पैक हो गए। जब पूरे व्हाट्सएप पर उसकी छटाई हो गई और पूरा सामान पैक हो गया। और पैक होने के बाद डिलीवरी देने के लिए व्यापारी ने बोला, अहमदाबाद की पार्टी ने बोला हमारा आदमी यहाँ पे है, बिराना रोड में उसको ज्वेलरी दे दीजिए। तो नयागंज के व्यापारी ने जब अहमदाबाद के व्यापारी के आदमी को ज्वेलरी देने के लिए विराट गया तो उसने बोला कि मैं किसी काम से शीशा मऊ आ गया हूँ, तो आप हमें डिलीवरी वहाँ पे दे दीजिए। तो जब उनका स्टाफ डिलीवरी देने वहाँ पहुँचता है शीशा मऊ में, तो जिस दुकान के बाहर की बात हुई थी कि इस जगह पे मिलेंगे, तो बोलता है कि मैं इधर से इधर आ गया हूँ शीशा मऊ में ही, तो आप मुझे वहाँ पे आ जाइए। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति इनके स्टाफ को मिलता है, नयागंज के व्यापारी के स्टाफ को कोई व्यक्ति मिलता है और बिल के साथ जब बिल दिया जाता है तो आरटीजीएस की पेमेंट की बात होती है। तो आरटीजीएस की पेमेंट की जब बात होती है तो वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, नेट नहीं आ रहा है, तो आरटीजीएस होने में टाइम लगेगा। तो उनका बंदा बोलता है कि मैं फिर अपना माल वापस ले जाऊँगा। तो बोलता है नहीं, ऐसा अगर कोई बात है तो मैं आपको कैश दे देता हूँ, अमानत में आप अभी कैश रख लीजिए और जैसे आपका बैंक में कन्फर्मेशन हो जाएगा मैं आपकी गद्दी जाके अपने रुपये वापस ले लूँगा। तो ऐसा करने पर वो व्यापारी के स्टाफ ने वो माल उसको दे दिया और मोटे तौर पर उसने गड्डियाँ यूँ करके चेक कर ली कि हाँ उतने रुपए हैं या नहीं। लगभग 26 लाख रुपए की अमानत जिस व्यापारी ने एसोसिएशन ने मुझे कंप्लेन करी है तो उसके द्वारा 26 लाख रुपए मूल्य का सामान था। तो वो जब दुकान पे गद्दी पे आता है देखता है वो टोटल फेक करेंसी, ऊपर का नोट असली, बाकी पूरी फेक करेंसी है। जैसे घटना होती है वो मुझे जानकारी देता है। तो मैंने ये जानकारी जब अपने कानपुर शहर के ज्वेलर्स के ग्रुप में शेयर की तो फ़ौरन मेरे पास एक दूसरे ज्वेलर महालक्ष्मी ज्वेलर्स करके हैं, उनका फ़ोन आया, वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ भी नौकार ज्वेलर्स नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था जो मुझसे डीलिंग करने की बात कर रहा था, सामान खरीदने की बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के अंदर पूरी कॉल रिकॉर्ड जिनके साथ घटना हुई उनसे उनकी केवल व्हाट्सएप में बात हुई है, यानी कॉल पे। लेकिन जिन्होंने बताया महालक्ष्मी ज्वेलर्स, उनके पास रिकॉर्डिंग जो कॉल पे जो नॉर्मल कॉल होता है फ़ोन का, मोबाइल कॉल, उस पर रिकॉर्डिंग करीब 1 मिनट की थी, वो भी उन्होंने हमें प्राप्त कराई है। और करीब मंगलवार से वो व्यक्ति प्रयास कर रहा था बेवकूफ़ बनाने का। तो अभी तक इनके साथ भी ऐसा हुआ महालक्ष्मी ज्वेलर्स, पर इनका बचाव हो गया। इन्होंने किसी प्रकार कोई डीलिंग नहीं करी है। तो मैंने एसीपी कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना दी, उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को भेजा, उन्होंने आया, पर उन्होंने बताया कि मामला आपका थाना शीशा मऊ का है। तो एसीपी शीशा मऊ से बात की, उन्होंने बोला मुझे पीड़ित को आप भेजिए मेरे पास कॉपी लेके, एप्लीकेशन लेके, मैं इसको दिखवाता हूँ। तो अब पीड़ित, चूँकि एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी लखनऊ इसी काम से आए हुए हैं, तो पीड़ित व्यापारी कहना है कि वो कल हम लोग के साथ जाके अपनी एप्लीकेशन देंगे। कलेक्टरगंज के एक व्यापारी है, उसकी बात एक गुजरात के जो है व्यक्ति से बात हुई थी कि एंटिक ज्वेलर्स जो है ज्वेलरी ख़रीदना है, इस संबंध में जो है, और फिर 25 लाख की एंटिक ज्वेलरी जो है उन्होंने तय कर लिया। और फिर एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा यहाँ पर और आरटीजीएस के माध्यम से पैसे देने की बात हुई, लेकिन वो आरटीजीएस का पैसा जो उनको प्राप्त नहीं हुआ। और चूँकि उस व्यक्ति का एक व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधि ज्वेलरी लेने आ गया था, तो ज्वेलर्स के 2 व्यक्तियों ने जा कर के उस व्यक्ति को जो है ज्वेलरी दे दिया और उसके बदले में 30 लाख कैश लिया।
उस केस को उन्होंने जा कर के अपने घर में देखा तो उसमें जो है 12,000 रुपये प्राप्त हुए और शेष उसमें जो है कागज़ के टुकड़े थे। तो इस तरह से उनके साथ जो है ठगी का कार्य हुआ। तो इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस स्टेशन नजीराबाद में पंजीकृत किया गया है और जो व्यक्ति हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिससे कि शीघ्र गिरफ्तारी करके इस पर कार्रवाई की जा सके। यूपी के हरदोई में ग्राम चौकीदारों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको ये बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए गए हैं और कहा है कि उनसे घास छिलवाई जाती है और मजदूर जैसे काम करवाए जाते हैं। इसको लेकर चौकीदारों ने वर्दी देने की भी मांग की है और पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। ये हमारे ग्राम पुलिस हैं, चौकीदार जो आए हैं, तो इनकी समस्या थी कि कभी कभी थाने पे इनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और लोग कहते हैं कि दीवान जी गाली दे देते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। मैंने इनको बताया कि मैं थाने पे जाता हूँ या कभी भी कोई दिन रात की बात हो हमको बताएं तुरंत, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनका मुख्य कार्य है सूचना देना, गांव में सामंजस्य बनाना, शराब दारू गांजा जो बेचते हैं उनका पता लगाना और महीने में सप्ताह में 2 बार, महीने में कम से कम 4 बार इनको जाना चाहिए और उनकी तख्ती होती है, उस पर हाजिरी लगती है और वहाँ पर इनको 1 दिन वेतन भी मिलता है। बाकी जो सरकार सुविधाएं दे रही हैं, इनको साइकिल दी गई है, टॉर्च दी गई है, साफा मिलता है इनको। और अब वर्दी की बात कर रहे हैं तो वर्दी अगर अनमन्य होगा तो वो भी आएगा शासन से, वो भी दिया जाएगा। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर यूपी के चंदौली में डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है। वही कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया गया है। जनपद में वन महोत्सव का 62,08,000 पौधे का टारगेट मिला है। केंद्र सरकार नई योजना की डीएम ने जानकारी दी है और नई पेड़ मां के नाम यानी कि एक पेड़ मां के नाम लगाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई थी। केंद्र सरकार की ये योजना है और योजना में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम लोग जुलाई माह में हैं और जैसा कि आप सब लोग याद है, हर वर्ष जुलाई माह में वन महोत्सव का कार्यक्रम कराया जाता है। उसी का शुभारंभ आज हम लोगों ने जनपद में किया। इसके साथ साथ भारत सरकार की भी एक योजना आज हम लोगों ने यहाँ पर शुरू की है, जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जनपद वासियों को अपील करना चाहूँगा कि एक पेड़ अपने माँ के नाम या ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम जिसको आप याद करना चाहते हैं उसके नाम जरूर लगाएं। हम लोग बहुत ही जल्द इसको एक व्यापक रूप भी देने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जनपद में जो कुल टारगेट है जो हमें वन महोत्सव का मिला है वो 62 लाख है, 62,08,000। उसमें वन विभाग का जो टारगेट है वो 35 लाख है और जो अन्य विभाग हैं उनका टारगेट 26 लाख है और इसको इसी महीने हम लोग पूरा कराएंगे। साथ ही साथ इसकी तैयारी भी पूरी शुरू हो चुकी है, लगातार बैठकें भी हो चुकी हैं। 20 जुलाई मुख्य दिवस होगा जिस दिन हम लोग बृहद तौर पर यहाँ पर जनपद में वृक्षारोपण करेंगे और एक बृहद कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। खबर अब यूपी के मथुरा से है, जहां पर यूपी के मथुरा में खेत के ऊपर से जा रही हाई टेंशन की लाइन टूटने से खेत में करंट फैल गया, जिसके चलते खेत में धान की पौधा लगा रहे मजदूर झुलस गए हैं, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और पूरा मामला थाना कोसी कला के गाँव नगरिया 7 विशा का बताया जा रहा है। आज ये हुई थी, हमारे जो सुपाने गांव की लेबर गई थी नगरिया 7 विषय की और 5 लोगों की ज़्यादा हालत ख़राब है। बिजली की तार को करंट ऐसे मिलोन ने तो मतलब ये है कि ज़्यादा हालत ख़राब रहेगी उनकी। बाकी सब सही हैं और 22 आदमी थे। नगरिया 7 विषय की है और तुम्हारे रेफर किसको किया गया है? मथुरा किसको ले गया गया? चंचल को। और यहाँ कौन कौन भर्ती हैं? यहाँ पे काके में रेखा, ममता और रेखा और एक और निशा है। बाकी 18 लोग सही हैं? 18 लोग बाकी की मतलब सही है। एक चंचल है जो मतलब मथुरा लेगा वो ज़्यादा गंभीर है। अब खबर यूपी के गोंडा से है। यूपी के गोंडा जिले में दोस्ती के रिश्ते का खून करने का मामला सामने आया है।
जहां एक दोस्त ने महज 2000 रुपए के लिए अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मामला छपिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकोया गांव का है, जहां पर बभनान बाजार में सब्जी लेने गया दिलीप वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने स्थानीय थाने में सूचना दी, जिसके एक दिन बाद पुलिस को जमुनुहा गांव से दिलीप का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस की मामले में जांच जारी है और पुलिस ने हत्यारे पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भी पहुंचा दिया है, यानी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है। दिनांक 2 जुलाई 2024 को वादनी ने थाना छपिया पर एक लिखित तहरीर दी कि उसके पति दिनांक 29 जून को सब्जी लेने बभनान बाजार गए हुए थे, उसके बाद से वापस नहीं लौटे और उन्हें सूचना मिली कि 1 तारीख को उनके पति की लाश पड़ी हुई है। इस तहरीर पर थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल घटनास्थल पर उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव के पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज थाना छपिया पुलिस एवं एसओजी एवं सर्विलांस की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी रामजन पुत्र रामशंकर निवासी नेतोरी मोजा मकोया थाना खोडारे को गिरफ्तार किया गया है और उससे हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त एवं मृतक दिलीप दोनों दोस्त थे और दोनों ही पेंटिंग और पीओपी का काम करते थे। तो दोनों ने कुछ महीने पहले साथ में दिल्ली में काम किया था, जहां पर मृतक द्वारा अभियुक्त से 2000 रुपये उधार लिए थे और इस पर अभियुक्त ने मृतक से कई बार पैसे मांगे, किंतु मृतक ने पैसे नहीं लौटाए। इस बात से अभियुक्त खिन्न था और दिनांक 29 जून 2024 को अभियुक्त ने मृतक को फ़ोन करके उसको बुलाया और थाना छपिया क्षेत्र में जमुनाही के पास में एक सुनसान जगह पर उसको ले गया और वहाँ पर शराब पिलाई और फिर वहाँ पर पैसों की बात को लेकर आपसे कहा सुनी हुई, इस पर उसने ईंट का टुकड़ा उठाकर मृतक दिलीप कुमार के सिर में मारते, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में मौके से फरार। अब खबर यूपी के कौशाम्बी से है। यूपी के कौशाम्बी के कड़ाधाम के लेहदरी के समीप एक लोडर गाड़ी सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि हादसे में गाड़ी में बैठे 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने नजदीकी पीएचसी में भर्ती कराया है, जहां पर 7 घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें मंझनपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। डॉक्टरों ने घायलों का इलाज शुरू कर दिया है। थाना पुलिस ने लोडर गाड़ी को सड़क किनारे पर यातायात सामान्य करा दिया है। आपको बता दें कि गाड़ी को साइड कर दिया गया है सड़क से, जहां पर दुर्घटना घटी थी वहां पर गाड़ी पलटी हुई थी, जिसके बाद गाड़ी को साइड कर दिया गया है और अब जो यातायात है फिर से सुचारू रूप से जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 5 जुलाई को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कड़ाधाम क्षेत्र के अंतर्गत लहदरी पुल के पास एक गाड़ी जिसमें कुछ श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे थे, अनियंत्रित होकर पलट गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। जो घायल हैं उनको आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और इसके उपरांत जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कितने लोग घायल हैं लगभग? इसमें लगभग 10-15 लोग घायल हैं। अब खबर यूपी के संभल से है। यूपी के संभल में एक महिला टीचर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है, जहां पर किराए के मकान में फांसी के फंदे पर टीचर का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली के बिसौली गेट इलाके का है। वहीं टीचर की मौत की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और मामले में जांच जारी है। आगे की कार्रवाई जारी है। कल शाम थाना चंदौसी को सूचना प्राप्त हुई कि सीता आश्रम की छोटे लाल कॉलोनी में एक महिला द्वारा फांसी लगने के कारण मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया और वीडियोग्राफी के अंतर्गत साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव की पहचान रचना पुत्री शांति स्वरूप निवासी ग्राम ककरई थाना जहांगीराबाद के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद परिणाम आने पर और परिजनों द्वारा देने तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था का है। अब बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक के चिक्कोडी में भारी बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने नदी के पास रहने वाले लोगों से नदी में प्रवेश न करने की अपील की है।
कर्नाटक के चिक्कोड़ी उपमंडल क्षेत्र में कई संपर्क पुल डूब गए हैं। आपको बता दें कि वही कृष्णा और वेदगंगा, दूधगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मछुआरे को नदी में मछली पकड़ने नहीं जाने की अपील भी की गई है। अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के मुंगेर में 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने शहरवासियों की मुसीबत बढ़ा दी है। जिले भर में हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। मुंगेर शहर के दिलावरपुर में 2 नंबर गुमटी आदि में कई जगह पर जलमग्न की स्थिति होने के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरपूर क्षेत्र के एक छोटी सी बस्ती रामपुर चौकड़ा ग्राम से आए लखीसराय जिला से हम हैं। हम संजोग से संजय केसरी जी से मिलने आए थे, तो देखे कि 1 घंटा के बारिश में मुंगेर शहर की स्थिति नारकीय है और यहाँ के नगर निगम के कर्मचारी इतना भ्रष्ट हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसे अविलंब बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करते हुए पानी को, मिनी गंगा को मुंगेर शहर से कैसे निकालेगा जिला प्रशासन। सीएम साहब, मुंगेर की जिम्मेवारी बनती है, अन्यथा हम लोग इस मामले को केंद्र तक पहुंचाएंगे, राज्य से लेकर केंद्र तक पहुंचाएंगे और भ्रष्ट कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग करूंगा। क्या नाम होगा? संजय कुमार सिंह, भारतीय किसान यूनियन, बिहार। पूरा शहर हो गया है जलमग्न और नगर निगम है भ्रष्टाचार में मग्न। तो नगर निगम के भ्रष्टाचारियों को आपके चैनल के माध्यम से हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में जो आप मग्न हैं, आप बाहर निकले भ्रष्टाचार के खोल से और देखिए शहर की क्या दुर्दशा है। मात्र 1 घंटा की बारिश में लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। आप शहर के नालों को अगर समय पर साफ करा दिए रहते, गाद बड़े नाला से निकलवा दिए रहते, तो आज ऐसा जल जमाव नहीं होता और इस जल जमाव के कारण लोग कितने परेशानियों में पड़ रहे हैं, कितनी तरह की बीमारियों के चपेट में लोग आएंगे। नगर निगम के भ्रष्ट प्रशासन को इस पर सोचना होगा, नहीं तो मुंगेर की जनता और जनाधिकार मोर्चा नगर निगम के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को हल्ला बोल के माध्यम से औकात में लाने का काम करेंगे। बिहार के शिवहर में बारिश के मौसम में इन दोनों शहरों के सरकारी स्कूल स्विमिंग पूल जैसा नजर आने लगा है। शुक्रवार के सुबह से हुई तेज बारिश के कारण शिवहर शहर के सुंदरपुर खरौना स्थित सरकारी स्कूल में लबालब पानी भर गया है। हालात ऐसे हुए कि क्लासरूम में भी पानी घुटने तक पहुंच गया है और इस दौरान बच्चे उस पानी में कूद कूद कर नहाते भी नजर आए हैं। वहीं स्टाफ उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से रोकता हुआ भी नजर आया। स्कूल परिसर में जलभराव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्कूल के बलतर इंतजाम शिक्षा व्यवस्था पर ग्रहण लगा रहे हैं। अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के धार में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल दसई का वार्षिक परीक्षा परिणाम निराशाजनक होने पर शिकायत की गई है, जिस पर सहायक आदिवासी विकास आयुक्त का औचक निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने औचक दौरा किया है। आपको बता दें कि 13 शिक्षकों में से 5 अवकाश पर मिले हैं इस दौरे के दौरान। वही छात्रावास निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था को लेकर अधीक्षक को 3 का समय दिया गया है। आपको बता दें, जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की बात भी कही है। उपस्थिति और टीचरों की उपस्थिति कितनी थी? निश्चित रूप से आज बच्चे मुझे 40% मिले। मैं प्रत्येक कक्षा में गया। शिक्षक भी 4 छुट्टी पे हैं। एकदम इतनी छुट्टी नहीं देनी चाहिए और बच्चों की उपस्थिति कम है। तो आज हमने सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, आप लोगों के साथ मीटिंग की है। उम्मीद है कि शिक्षक लोग अपना पूरा समय देंगे। जो भी उनकी कमियां आज उन्हें एक बार समझा दिया है, तो अगली बार कार्रवाई करेंगे। और उसके अलावा मैं बोलना चाहता हूं, जो रिजल्ट कम हुआ है उसके लिए हम परेशान तो, लेकिन टीचर छूटेंगे तो नहीं, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो चाहे टीचर हो, कार्रवाई तो होगी उनकी। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रजकांत शुक्ला है, धार जिले का सहायक आयुक्त।
अब बात ओडिशा की करेंगे। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में राजगंगापुर थाने क्षेत्र में ब्लॉक के बरपाली पेट्रोल पंप से 43 पानी के जो पाइप हैं वो चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसकी अनुमानित लागत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच भी शुरू कर दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।